के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं और खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नोएडा दौरा है और 3 बजे नोएडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही राफे फाइबर कंपनी की यूनिट का लोकार्पण कार्यक्रम होगा और सीएम योगी और राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। ड्रोन बनाने वाली कंपनी में ड्रोन बनते हुए देखेंगे भी सीएम योगी और ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन पर भारी पड़े नोएडा में बने ड्रोन और स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए थे ड्रोन। तो ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बने हैं। कंपनी का ऐसा कहना है दुश्मन के लिए विनाशकारी होंगे ये साबित। और कंपनी हर महीने 150 से ड्रोन बनाएगी। लॉजिस्टिक ड्रोन 300 छोटे यूएवी कंपनी बनाएगी और जिससे कि रक्षा क्षेत्र में ड्रोन की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। और मुनेंद्र हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। मुनेंद्र, ये बड़ी खबर है और अहम कदम भी देखा जा रहा है। आज चूंकि रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, तैयारियों को लेकर विशेष तौर पर अगर बात करें तो क्या देखी जा रही है? बिल्कुल वंदना, मैं आपको बता दूं नोएडा के फेज 2 स्थित एक कंपनी सेक्टर 81 में यहाँ पर जो है आज जो है सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। बताया जा रहा है ये ड्रोन बनाने की कंपनी है। ये इस कंपनी ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नोएडा में बने ड्रोन है उन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था, नाकों चने चबवा दिया था, जिसको लेकर के ये स्वदेशी ड्रोन है जिस कंपनी की एक यूनिट है जिसका आज लोकार्पण करेंगे। और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ये करीब 3 बजे पहुंचेंगे नोएडा आकर के। बताया जा रहा है कि पहले गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पे 2:45 पर हिंडन एयरबेस पे इनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद वहां से नोएडा में सेक्टर 113 में हेलीपैड बनाया गया जहां पे योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आएगा। उसके बाद बाई रोड नोएडा के सेक्टर 81 जो है ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, वहां पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और कंपनी का लोकार्पण करेंगे। वही बताया जा रहा है कंपनी करीब 150 ड्रोन जो है हर महीने बनाने का इसका टारगेट है। इस यूनिट से बनाया जाएगा। वहीं छोटे ड्रोन यूई जो है वो करीब 300 के आसपास बनाए जाएंगे, जिसको लेकर ली गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। वहीं बता दूं मैं आपको करीब 3000 पुलिसकर्मी जो है वो सीएम की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए। वहीं ये जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है इसको लेकर के पहले से काफी चर्चे में रही है। यूनिट के थ्रू पहले ड्रोन बनाए गए थे जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए। वहीं इस यूनिट को लेकर के काफी पहले से नोएडा प्रशासन पहले से सजग है, अपना सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर चुका है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी नोएडा आएंगे और साथ में वहीं दिल्ली से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के वो भी आएंगे, जो इस कंपनी का आज लोकार्पण बनाने वाला ड्रोन बनाने वाली जो मशीनें हैं उनको देखेंगे और साथ में ड्रोन बनाते हुए ही भी देखेंगे, जिसको लेकर के आज नोएडा में इसका लोकार्पण होगा। करीब 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंच जाएंगे। वंदना। बिल्कुल अशोक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो अहम कार्यक्रम है सीएम योगी का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ में मौजूद रहेंगे। 3 बजे का वो समय होगा जब नोएडा पहुंचेंगे। राफे फाइबर कंपनी की यूनिट का लोकार्पण भी करते नजर आएंगे। और वही लखनऊ से आपको ये खबर बता दें, 9 सितंबर को एकीटीयू का दीक्षांत समारोह होगा और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इसमें चीफ गेस्ट बतौर शिरकत करेंगे। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। इसरो और एकीटीयू के बीच MOU होगा ऐसा माना जा रहा है फिलहाल। तो 9 सितंबर को दीक्षांत समारोह कार्यक्रम और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे शुभांशु शुक्ला।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसरो और AKTU के बीच MOU चुकी होगा और कई अहम कार्यक्रम भी इस दौरान होंगे। 9 सितंबर की वो तारीख होगी जब दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। और अश्विनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, 9 सितंबर का अब इंतजार है और कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। दीक्षांत समारोह और शुभांशु शुक्ला की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन होना है और क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल बता दूं आपको कि 9 सितंबर को AKTU अपना 23वां जो है दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। इस बार का दीक्षांत समारोह जो होगा AKTU के लिए विशेष हो, क्योंकि जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उनका आना होगा। अभी जब जानकारी के अनुसार जो है AKTU प्रशासन ने उनसे चर्चा की थी, उसके बाद शुभांशु की इस पर सहमति मिल गई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो उत्तर प्रदेश की आज जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल करेंगी। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि जो होंगे इसमें प्रौद्योगिकी मंत्री जो है आशीष पटेल रहेंगे। इस जो AKTU का जो ये दीक्षांत समारोह है इसमें विशेषता इस बार ये रही कि एक दीक्षांत समारोह के दौरान जो MOU जो AKTU है वो इसरो के साथ एक MOU का साइन करेगा, जिसके तहत बात करें तो जो तकनीकी शिक्षा होती है, तकनीकी विषय होते हैं, यूं कहे कि अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक है, उसको लेकर के एक माइनर कोर्स शुरू होगा, जिसके लिए ये कहीं ना कहीं जो AKTU का दीक्षांत समारोह है वो खास होने वाला है। साथ ही साथ एक मॉडर्न लैब भी इसरो विकसित करेगा, जिससे कहीं ना कहीं भविष्य के नए वैज्ञानिक जो हैं वो उत्तर प्रदेश की धरती से तैयार होंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, चूँकि ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है और जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की धरती से वैज्ञानिक बन सकेंगे और ख़ास तौर पर इसरो को लेकर के, तो और क्या कुछ अहम इसमें देखा जाएगा, कुछ खास रहने वाला है? जैसे कि जो छात्र होंगे यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके लिए क्या अनुमानित एक कोर्स होगा, उन्हें क्या किन किन परिपक्वता की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल आपको बता दें कि AKTU जो है तकनीकी विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के तमाम जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो उनके जो कॉलेज होते हैं वो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। तमाम बड़े नामों को कहीं ना कहीं AKTU के जोड़ा जाता है, जहां पर उन्होंने उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा ली और आज बड़े मुकाम पर हैं। शुभांशु शुक्ला जब इस कार्यक्रम में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो जो तमाम छात्र होंगे उनसे संवाद भी करेंगे। अपने जो अनुभव रहे हैं अंतरिक्ष यात्रा के दौरान, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन कौन से अहम चीजें थी जिनका ध्यान उनको रखना पड़ा और क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश और देश के लिए जो है काम आ सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं करेंगे और कहीं ना कहीं युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वो आगे बढ़कर आए और कहीं ना कहीं अपने देश का, अपने प्रदेश का और अपने जिले का नाम रोशन करें। क्योंकि शुभांशु शुक्ला जब से भारत लौटे हैं तब से देखा गया तमाम दिग्गज जो देश के हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी है, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने खुद उनके अनुभव जो साझा किए उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने कि किस तरीके से गौरवान्वित जो क्षण थे उनको शेयर किया प्रधानमंत्री के साथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी जब लखनऊ पहुंचे थे एक भव्य स्वागत यहां पर उनका हुआ। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब एक आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बोलती है, समझाती है, तो लोग उसको गंभीरता के साथ लेते हैं और खासतौर पर युवा जिनका भविष्य आने वाले दिनों में उज्जवल होना है, जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। और कहीं ना कहीं जब ये जो माइनर कोर्स शुरू होने जा रहा है अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, क्योंकि ये लमसम 6 महीने का कोर्स होगा जिसमें छात्र एक विशेष एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद इसमें जो है एडमिशन ले पाएंगे और 6 महीने तक उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से अंतरिक्ष यात्री को आपको बनना है या वैज्ञानिक बनना है, तो कौन कौन से जो सब्जेक्ट होंगे उनको पढ़ना, कौन कौन से विषय है जिन पर ध्यान रखना, इन तमाम चीजों का जिक्र होगा। जी बिल्कुल अश्विनी, युवाओं को एक खास तौर पर मौका भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को लेकर की मौजूदगी भी दर्ज कराते नजर आएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता दें
श्री राम नगरी में दीपोत्सव की तैयारी तेज हो चुकी है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी में योगी सरकार रिकॉर्ड बनाने को 32,000 वॉलंटियर और बिछाएंगे 28 लाख दीप। राम की पैड़ी पर 26 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। एडीएम सिटी मुख्य और अन्य विभागों से 20 नोडल बनाए गए हैं। सूचना विभाग साकेत महाविद्यालय से 11 झांकियां निकालेगा। लेजर लाइट व ग्रीन आतिशबाजी से 19 अक्टूबर की शाम सजेगी। तो लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी में योगी सरकार और इसी के साथ ही साथ रिकॉर्ड बनाने को 32,000 वॉलंटियर 28 लाख दीप बिछवाएंगे। एक नया रिकॉर्ड बनता अयोध्या में फिर से नजर आएगा। हर की पैड़ी पर राम की पैड़ी पर देखा जा रहा है। राम की पैड़ी पर 26 लाख से अधिक जो दीप है वो प्रज्वलित किए जाएंगे और उसकी तैयारी पहले से ही शुरू की जा चुकी है। सूचना विभाग साकेत महाविद्यालय से 11 झांकियों को भी निकाला जाएगा। मनीष हमारे साथ इसी खबर पर है। मनीष, एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी योगी सरकार की और अयोध्या में फिर जगमग दीपोत्सव के जो झांकियां हैं, झलकियां हैं वो भी देखने को मिलेगी एक नए रिकॉर्ड के माध्यम से। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है अयोध्या में दीप उत्सव को जो है पूरी तरीके से भव्य तौर पे मनाने की तैयारी कर रही है। पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार भी जो है पिछली बार से भी ज़्यादा जो है दियों को जो है वहाँ पर जाएंगे। तो इसको लेकर के जो है प्रशासनिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कितने वॉलंटियर रहेंगे इस दिए को जलाने के लिए ये भी तय कर दिया गया है। करीब 30,000 जो है लोग जो है इसमें दियों को जो है उनके द्वारा जलाया जाएगा। 19 तारीख को जो आतिशबाजी होनी है उसकी भी तैयारी जो है पूरी तरीके से करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन भी इसमें पूरी तरीके से मुस्तैदी से अभी से ही लग चुका है। लोग जो दिए के ऑर्डर हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में दिए रहेंगे तो उनको ऑर्डर देना पड़ता है, उसके लिए अभी से ही आदेश जारी कर दिए गए। तो कहा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा एक भव्य रूप देखने को मिलेगा इस बार भी अयोध्या में दीप उत्सव के मौके पर। तो वो दीप महोत्सव जो उत्सव है उसकी तैयारी जो है पूरी तरीके से कर ली गई है। अब ये देखना है कि इसमें वीआईपी की संख्या क्या होगी, क्योंकि इस मौके पर पूरे देश भर से लोग जो है वहाँ पर मौजूद रहते हैं। लोग जो है यहाँ पर इस मौके से पर आ करके जो है वहाँ पर इस उत्सव का पूरा लुत्फ उठाते हैं। तो इस मौके को देखा जाए तो हर बार जो है हर साल जो है दीप उत्सव मनाया जाता है। हर बार कुछ नया किया जाता है, उसी के तहत जो है इस बार भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मनीष, तो हर बार एक नया रिकॉर्ड को देखा जाता है और इस बार भी एक नए रिकॉर्ड को बनाने की तैयारी अभी से शुरू की जा चुकी है। लेकिन बात वहाँ पर करें प्रशासनिक हमले की तैयारी की, सुरक्षा बलों की तैयारी की, तो वहाँ पर क्या कुछ देखा जा रहा है, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? और ट्रैफिक को लेकर विशेष तौर पर अगर बात करें, ट्रैफिक को लेकर क्या इंतजाम, किस तरह से रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से इतना भव्य रूप होगा अयोध्या का और दीप उत्सव के मौके पर, तो सबसे अहम बात तो वहाँ की ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर के। तो माना जा रहा है कि पीएसी से लेके आरपीएफ से लेकर के बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उनकी कई टीमों को गठित किया जाएगा। इसके भी आदेश जो है पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं, जिसकी तैयारी अलग से तौर पे की जा रही है। जिस दिन वीआईपी चाहे मुख्यमंत्री हो, बाकी या केंद्रीय मंत्री हो, जो भी जिस दिन भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं उसको लेकर के भी पूरी तैयारियाँ
की जा रही हैं। और ट्रैफिक, जो सबसे अहम बात है कि अयोध्या वासी हो या हाईवे पर चलने वाले लोग, उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए, इस समस्या को निपटने के लिए जो है हर एक रूट, किस रूट से लोग चलेंगे, किस रूट से हाईवे जो बड़ी गाड़ियां हैं वो किस रूट में चलेंगी, किस रास्ते से चलेंगी, हर एक प्लानिंग के तहत जो है तैयारियां की जा रही हैं। वही एक सबसे अहम बात ये जरूर रहती है कि ट्रैफिक कहीं से किसी प्रकार से लोगों को किसी प्रकार से समस्या ना हो। हैवी व्हीकल्स किस रूट से चलेंगे ये भी एक अलग सबसे बड़ा पहलू रहेगा, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो जो बड़े व्हीकल थे उनके रूट जो है अलग कर दिए गए, तो इस बार भी माना जा रहा है कि इसी प्रकार की तैयारियां जो है देखने को मिल सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए मनीष। फिलहाल ये जो खबर है राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, श्री राम नगरी में दीपोत्सव की जो तैयारी है बेहद तेज हो गई है और अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी में योगी सरकार को देखा जा सकता है। तो एक नए रिकॉर्ड को बनाने की तैयारी, 32,000 वॉलंटियर 28 लाख से अधिक दीपक बिछाएंगे। अलीगढ़ से बता देते हैं खबर, एएमयू में स्पोर्ट्स कोटा खत्म और स्पोर्ट्स कोटा खत्म के विरोध में छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर ताला लगाया। 11वीं के स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन पर ब्रेक लगा है, जिसका विरोध कर रहे हैं छात्र और गुस्सा भी देखा जा रहा है। पहले से जमा 150 रुपये फीस के बावजूद कोटा रद्द और छात्रों ने प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे छात्र मांगों को लेकर अड़े हैं। खेल कोटा खत्म और छात्रों ने पूछा, युवाओं का भविष्य आगे कैसे बढ़ेगा, युवा आखिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तमाम बड़े सवाल छात्रों की ओर से पूछे गए हैं। में यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 11th क्लास के बच्चों का जो स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है उसको रद्द कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या होती है। स्पोर्ट्स कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिससे स्टूडेंट्स अपने साथ साथ जो तालीम हासिल करते हैं, साथ के साथ एथलीट्स भी बनते हैं। और उसका फ़ायदा ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनका नाम देश में रोशन होता है। देश में क्या, पूरे दुनिया में रोशन होता है। और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है, और मैं जैसे विधि विभाग का छात्र हूँ तो मैं एक केस का रेफरेंस दूंगा जिसमें केरला हाई कोर्ट ने ये कहा था कि रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी अल्टर्ड एट द मिडवे। इसका मतलब ये है कि जब प्रोसेस बीच में चल रहा है तो आप रूल ऑफ गेम चेंज नहीं कर सकते। तो गेट बंद किया गया, जैसे आपको पता हो कि स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन को लेकर के बंद किया गया। स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन के फॉर्म पहले यूनिवर्सिटी निकालती है, फॉर्म भर ली जाती है। बीच में एक नोटिफिकेशन निकाल के उन बच्चों की स्पोर्ट्स कोटा के एप्लीकेशन को कैंसिल करने का एक नोटिफिकेशन निकालती है। जब इसको लेकर के पहले भी कंट्रोल से मिला गया तो उसने ये कहा कि इस पर हम रिकन्सिडर करेंगे और इस पर हम कोई एक हल निकालेंगे। जो डेलीगेशन गई थी धरने के बाद उस पर भी यह मुद्दा उठाया गया था। पीवीसी साहब, कंट्रोलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, उसने खुद कहा था कि हम जल्द इस पर कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अभी तक उसका तरफ से कोई सोल्यूशन निकाल गया। पर अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एमयू में स्पोर्ट्स कोटा खत्म करने की बात निकल कर आ रही है सामने, आखिर क्यों मध्य में ही स्पोर्ट्स कोटा को खत्म किया जा रहा है?
जी देखिए बंदा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की एएमयू यूनिवर्सिटी है, वो लगातार सुर्खियों में बनती चली आ रही है। पहले भी इस तरह की फीस वृद्धि को लेकर लगातार करीब 22 दिन छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन के दौरान उस समय एक छात्र की तबीयत खराब हो गई थी, तो उसके परिवार के लोगों ने धरने को खड़ाया था। लेकिन दूसरा अब मामला यूनिवर्सिटी में आया है, जहाँ की 11वीं के जो छात्र है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पोर्ट्स कोटा को लेकर फार्म निकाले गए थे। फार्म निकालने के बाद जब छात्रों ने फार्म भर दिए, 150 रुपये उसमें फीस जमा की गई थी, लेकिन उसको अचानक ही एक नोटिफिकेशन एएमयू एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि खेल कोटा को खत्म किया जाता है। तो उसी के विरोध में जो छात्र हैं उन्होंने गेट में ताला डालकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अगर बात किया तमाम जो 11वीं के जो छात्र हैं उनके साथ साथ अन्य जो छात्र हैं वो भी सब एक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा है जिस तरह से जो एएमयू एडमिनिस्ट्रेटर लगातार छात्रों का शोषण कर रहा है, छात्रों के साथ लगातार जो गलत व्यवहार कर रहा है, उसके खिलाफ है। और जब तक छात्रों का कहना यह है मांग पूरी नहीं होगी, जब तक इस गेट में ताला पड़ा रहेगा और लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि लगातार उन्होंने कहा है कि जबकि केंद्र सरकार लगातार स्पोर्ट्स कोटा को लेकर लगातार बढ़ावा दे रही है और छात्रों को आगे बढ़ने का जो भविष्य में मौका दे रही है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसका मानना यह है कि जब तक छात्र स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा अच्छा खेलेंगे नहीं, अच्छे स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो आखिरकार देश का नाम रोशन कैसे करेंगे। तो लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए बिंद्रा, जिस तरह से एएमयू यूनिवर्सिटी लगातार जो छात्रों का शोषण करती हुई आ रही है और लगातार कर रही है, तो उसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए, लगातार छात्रों ने पहले भी जनपद अलीगढ़ के डीएम को कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि बताया जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि राज्य सरकार भी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है जो स्थानीय जो सांसद है सतीश गौतम, वो भी छात्रों की जो पहले जो जिस तरह से धरना प्रदर्शन चला था, उन्होंने भी छात्रों के साथ कोई भी सहयोग नहीं किया था। लेकिन छात्रों ने अब जिस तरह से स्पोर्ट्स कोटा को खत्म किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और उसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्रों का कहना है ये स्पोर्ट्स कोटा जिस तरह से जो बच्चों ने जो फार्म भरे थे, 150 रुपये बच्चों के द्वारा फार्म में जमा हुए किए गए थे, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन एएमयू एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि जो स्पोर्ट्स कोटा है उसको खत्म रद्द किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से छात्रों का शोषण जो करना है, ये कहीं ना कहीं एएमयू प्रशासन की बड़ी तानाशाही और बड़ी हरदर्मी का कारण है। उसी को लेकर लगातार छात्रों में भारी आक्रोश है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चाहे लगातार जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, सभी से मांग कर रहे हैं कि जब तक छात्रों का जो स्पोर्ट्स कोटा है वो लागू नहीं किया जाएगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए तनवी मंदरा, बिल्कुल यहाँ एक बात जरूर है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स कोटा के लिए चाहे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार स्पोर्ट्स कोटा में लगातार लोगों का जो भविष्य, बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही आगे तक जाता है। क्योंकि एथलीट स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा ही बढ़ते हैं। आगे की बात करें जो लगातार देखा जा रहा है स्पोर्ट्स कोटा में, चाहे हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, ये तमाम अन्य ऐसे खेल हैं जिसके द्वारा स्पोर्ट्स कोटा में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उससे अपना भविष्य उज्जवल करते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से एएमयू यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पोर्ट्स कोटा को खत्म किया गया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में भारी नाराजगी। अब देखना यह होगा जिस तरह से छात्रों ने गेट में जो ताला डाल दिया है और ताला डालने के बाद में छात्र धरने पर बैठ गए, क्या एएमयू एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या छात्रों की बात को मानता है या नहीं मानता, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन छात्रों में भारी आक्रोश है और तमाम जो यूनिवर्सिटी के 11वीं के छात्रों सहित अन्य जो छात्र हैं, चाहे बीडीएस के छात्रों या एमए के छात्रों या अन्य बीएससी के छात्रों, तमाम छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करने पर देखा जा रहा है छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्रों का कहना है छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और बड़ी बात है कि इसमें जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है क्या एक्शन लेता है, क्या जो जिस मांग को लेकर के छात्र अपनी मांग उठा रहे हैं वो मांग पूरी होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल अलीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, एएमयू में स्पोर्ट्स कोटा खत्म करने पर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।